तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पाइथन की एक सीरीज चालू किया ली है। उसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हो। अभी हमारा पाइथन में का जो प्लेलिस्ट चालू है हमारी, उसमें का 15वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे वो लिस्ट की, वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके पहले हमने लिस्ट, टपल, ऑपरेटर, वेरिएबल वो सब देखा है पाइथन में क्या होते हैं क्या नहीं। तो ये वाले वीडियो में देखेंगे कि आज हम पाइथन में सेट क्या होते हैं, तो इसके मेथड, ऑपरेशन वो सब देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। ये क्या हो गया, हाँ ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन सेट। अब यहाँ पे देखो, पाइथन में सेट क्या होता है, सेट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। अब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, हमको एक वेरिएबल में अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है तो वहाँ पे हम सेट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सेट करली ब्रैकेट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी हम आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, सब आपको ध्यान में रखना है बस। सेट इज कलेक्शन विच इज, अब यहाँ पे देखिए ये मेन पार्ट है सेट का। सेट ए अनऑर्डर रहता है, अनचेंजेबल रहता है और अनइंडेक्स रहता है। अब इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ, तो चलो देखते। सेट आइटम आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव आइटम एंड ऐड न्यू आइटम। अब इसका मतलब क्या है, रिमूव कर सकते हैं आप सेट में से आइटम, और उसके अंदर कुछ आइटम को ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो एग्जिस्टिंग हमारा वहाँ पे रहेगा कोई वैल्यू हमारे सेट के अंदर, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, नवे को ऐड कर सकते या फिर है वाले को रिमूव कर सकते। तो ये देखेंगे हम। तो सिंपल मैं यहाँ पे हमारे फोल्डर में आता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे वीएस कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद तो यहाँ पे हम आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फाइल बनाने वाले सेट डॉट पी वाई नाम की। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें सेट क्रिएट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक कुछ भी नाम दे देंगे सेट का, आपको जो भी देना है वो दो, बाद में इक्वल टू लगाओ और यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज कर लो। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू डालना है आपको यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि 1 2 3 58, या फिर आपको स्ट्रिंग डालना है स्ट्रिंग डाल दो। तो ये हो गया हमारा सेट। तो जैसे कि आपको पता है, जब हम लिस्ट क्रिएट करते तब हम ये वाली ब्रैकेट यूज करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट के लिए हम ये वाली ब्रैकेट यूज करते थे, टपल के लिए हम ये वाली ब्रैकेट यूज करते थे, मतलब राउंड ब्रैकेट, और ऊपर वाली हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। तो उसी प्रकार हम सेट जब यूज करते हैं तो हम करली ब्रैकेट यूज करते सेट क्रिएट करने के लिए पाइथन के अंदर। आपको सिर्फ ब्रैकेटों को ध्यान रखना है बस, इस पे से सब आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना तो समझिए आपको सेट कैसा क्रिएट करके, और सेट कब बोलते हैं, जब कोई आपको करली ब्रैकेट के अंदर कुछ इस प्रकार के वैल्यू मिलेंगे तब आप उससे सेट बोल सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसका आपको टाइप भी दिखा देता हूँ। यस, तो यहाँ पे इसे सेव करके रन कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारा मतलब जो इसका टाइप है वो सेट यहाँ पे हमको मिल गया है। अगर आपको इसे लेन देखना है तो आपको ये भी पता है, लेन मेथड की मदद से हम करते हैं। अब ये लेन मेथड हर एक के लिए यूज होती है, स्ट्रिंग के लिए, टपल के लिए, लिस्ट के लिए। मतलब उसकी लेंथ आपको देखना है, उसमें कितने वैल्यूज है, तो उसके लिए आप वहाँ पे यूज कर सकते हो लेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने 5 आएगा, क्योंकि हमारी सेट के अंदर यहाँ पे 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक देखा था कि टपल ये हमारे अनऑर्डर होते हैं। अब अनऑर्डर का मतलब क्या होता है वो देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं अनऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, आता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सेट को, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, इसे हमको हट कर रहने दो। तो यहाँ पे हम वापस प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा भी क्या 1 2 3 75 हेलो जैसा का वैसा प्रिंट हुआ है। लेकिन अब मैं इसे वापस जब रन करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे उसकी लोकेशन है हमारे वैल्यूज की, वो चेंज हो गई है। पहले हमारी यहाँ पे लोकेशन क्या है 1 2 3 75 हेलो है, लेकिन यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर हेलो आ रहा है, उसके बाद 75 आ रहा है। तो इसको ही बोलते हैं अनऑर्डर, मतलब सेट ही हमारे अनऑर्डर है। इसका मतलब ही ये है कि जब हम ये वैल्यू को प्रिंट करते हैं सेट की, तो वो एक प्रॉपर लोकेशन से, मतलब प्रॉपर जो हमारा ऑर्डर रहता है उसकी मदद से नहीं आते, वो रैंडमली किधर भी आ जाते हैं। तो इसको ही हम अनऑर्डर बोलते हैं। इसके लिए ही यहाँ पे सेट को अनऑर्डर बोला जाता है। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था ये वाला, तो यहाँ पे एक सेट अनऑर्डर की होती है, आपको पता चल गया। अब मैं वापस प्रिंट करूंगा तो ये वापस उसके जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सेट हमारा अनऑर्डर होता है, इसके लिए ही ये अनइंडेक्स होता है। अब आपको पता है जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो लिस्ट के अंदर के हमको कौन से इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करना होता है, तो हम कुछ इस प्रकार यूज करते हैं इंडेक्स नंबर डाल के।
लेकिन मैं यहाँ पे सेट के साथ ऐसा करने की कोशिश करूंगा तो ये हमको एरर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि तो यहाँ पे यहाँ बोले वाला है कि जो हमारा सेट है वो अनइंडेक्स है, मतलब उसको इंडेक्स वहाँ पे नहीं है, इनके वैल्यूज को वहाँ पे इंडेक्स हम नहीं दे सकते, मतलब इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। कि तो हम इसे प्रिंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ पे वो इंडेक्स वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो सकता। इसके लिए यहाँ पे सेट को अनइंडेक्स बोला जाता है और इसके अंदर इंडेक्स यूज नहीं होता है। अगर आपको लिस्ट और टपल नहीं पता है तो आप पहले लिस्ट देख लो ताकि आपको ये इजी जाए समझने में मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। तो सिंपल ये हो गया। हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने अनऑर्डर देख लिया है, अनइंडेक्स देख लिया और अनचेंजेबल। अब हम क्या कर सकते थे, जब हम लिस्ट क्रिएट करते थे, मतलब लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसके कोई से वैल्यू को हमको चेंज करना है तो हम वो चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेट में नहीं होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे यस और कुछ इंडेक्स नंबर डालूंगा, अब भी हमने देखे इंडेक्स ये काम नहीं करता है, तो इंडेक्स ही काम नहीं करता है तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज को कैसे चेंज करेंगे, तो ये हमको क्या दे देगा, सिंपल एरर दे देगा। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। हाँ, हम इसके अंदर न्यू आइटम को या फिर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या फिर उसे रिमूव भी कर सकते हो, देखेंगे हम अभी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं आपको एक बार ये हमारा सेट हो गया इसे कमेंट करके, नहीं तो ये सेट हम देंगे और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर ही आपको ऐड और रिमूव करके बताता हूँ। तो आपको इतना ध्यान में आ गया है, अनऑर्डर का मतलब क्या है, अनचेंजेबल का मतलब क्या है और अनइंडेक्स का मतलब क्या है। अनचेंजेबल का मतलब ये है कि इसमें जो एग्जिस्टिंग हमारे वैल्यूज है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम रिमूव कर सकते हैं या फिर न्यू आइटम को या फिर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वही दिया वाला है, अनऑर्डर अनचेंजेबल, ये हमने देखा। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल 2 दे दिया है और यहाँ पे इसे मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा, 2 को एक ही बार प्रिंट करेगा और एक 2 को यहाँ से रिमूव कर देगा। यहाँ पे सॉरी, हमको यहाँ पे यस लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 2 रिमूव कर दिया ऑटोमेटिक, एक ही लेगी, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। और आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, जैसे कि हमको पता है हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे ट्रू और 1 ये दोनों का मतलब एक ही होता है और फॉल्स और 0 का मतलब एक ही होता है। तो सेट यहाँ पे ट्रू और 1 को एक ही समझता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रू लेता हूँ, कॉमा 1 लेता हूँ, तो ये दोनों को एक ही समझेगा और जो हमने पहले लिए वो उसको प्रिंट करेगा, जैसे कि ट्रू। और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 1 था, मैं इसे कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रू आया है लेकिन 1 आया है क्या, नहीं आया है। कि तो जो हम उसको पहली वैल्यू मिलती है यहाँ पे वो उसको यहाँ पे एक बार प्रिंट करता है। हमने देखा डुप्लीकेट वैल्यू अलग नहीं करता है। और यहाँ पे सेट के अंदर ये दोनों का मतलब एक ही है, 1 और ट्रू का मतलब एक ही है, मतलब ट्रू बोले तो 1, 1 बोले तो ट्रू। और जैसे ये है वैसे यहाँ पे फॉल्स का मतलब भी वैसी है, फॉल्स मतलब 0, 0 का मतलब फॉल्स, कुछ इस प्रकार। तो ये तो आप लोग समझ गए, यहाँ पे फॉल्स ही आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर मैं फॉल्स हटा देता हूँ यहाँ से तो हमारे 0 प्रिंट हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे 0 को पहले करता हूँ, यहाँ पे फॉल्स लेता हूँ, तो हमारे पास जो उसको पहली वैल्यू मिल जाएंगी वो वहाँ पे उसे प्रिंट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे 0 और ये फॉल्स को हटा दिया। कि तो ये दोनों को ये एक ही समझता है। ये भी समझ में आ गया आपको, यहाँ पे वही दिया है, देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा ये भी हमने देख लिया लेंथ वो सब। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे थ्रेड आइटम। हाँ, अगर आपको अब हमको पता है हमको अगर एक्सेस करना है सेट के कुछ आइटम तो हम इंडेक्स के थ्रू उसे नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम लिस्ट में और टपल में करते। लेकिन हमको एक्सेस करना है पर्टिकुलर वैल्यू सेट के अंदर की, तो हम वो कैसा कर सकते हैं, तो हमको वहाँ पे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर लूप अभी तक हमने देखा नहीं है, हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट समझ जाओ। तो सिंपल मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करता हूँ और यहाँ पे कौन सा भी न्यू वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि n, उसके बाद यहाँ पे 3 लगा दूंगा और इसके बाद यहाँ पे हमारे सेट का नाम दे दूंगा जो कि यस है। बाद में कोलन लगा के यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो यस है हमारा सेट, इसकी एक एक से वैल्यू, मतलब पहले 2 फिर 3 फिर 75 फिर हेलो, एक एक से वैल्यू हमारे n के अंदर आएंगी और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा n। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, ये क्लियर करता हूँ, यहाँ रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले 0, 2, 3 हेलो 75। अब ये रैंडमली आ रहा है, आपको पता है हमने अभी देखा था ये अनऑर्डर है, ये कभी भी रैंडम फेंकता है आगे पीछे करके। तो यहाँ पे आप देख सकते, तो कुछ इस प्रकार आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है सेट में की, तो आप इस प्रकार कर सकते हो।
तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, हाँ, अगर आपको कुछ चेक करना है सेट के अंदर है कि नहीं, तो हम यहाँ पे इन यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे चेक करता हूँ टू इन, हमारे सेट का नाम क्या है, यस। यहाँ चेक करता हूँ तो ये क्या करेगा, चेक करेगा टू हमारे यस सेट के अंदर है कि नहीं। अगर रहा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू आ गया है। अगर नहीं रहा तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 22 करता हूँ, यहाँ पे 22 करके से रन करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा कि तो 22 हमारे यस में नहीं है, मतलब हमारे सेट में नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम नॉट इन भी यूज कर सकते। नॉट इन मतलब अभी रिवर्स कर देगा, अभी हमको ये फॉल्स दे रहा था, अभी हमको ट्रू देगा कि तो हम यहाँ पे नहीं है बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमको ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसी प्रकार ये काम करता है, इन और नॉट इन, मतलब वो चेक करता है उसके अंदर है या नहीं है तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वंस द सेट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट आइटम बट यू कैन ऐड, हाँ हम न्यू एलिमेंट पे फिर वैल्यू को ऐड कर सकते हो। कैसा करेंगे, ऐड मेथड की मदद से, यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपल हमारे पास ये हमारा है सेट, तो इसके अंदर मैं एक न्यू वैल्यू को ऐड करूंगा यस डॉट ऐड की मदद से, और यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल एक वैल्यू दे दूंगा, जैसे कि 500 दे देता हूँ, और यहाँ पे इसे प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू ऐड हो जाएंगे हमारे सेट के अंदर और हमको नीचे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमको दिख गई है, यहाँ पे 500 भी हमारे यहाँ ऐड हो गया है। तो इसी प्रकार आपको कुछ रिमूव करना है तो आप रिमूव मेथड की मदद से कर सकते हो। मैं रिमूव करना चाहता हूँ अभी यहाँ पे 2 को, तो क्या हो जाएगा, रिमूव हमारा 2 रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सेट प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव हो गया, सॉरी 2 रिमूव हो गया है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और ये हमने देखा है रिमूव आइटम, ये वो अभी देख लिया है हमने। हाँ, अगर आपको 2 सेट को कॉन्कैटिनेट करना है अब वैसा भी कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कट करता हूँ, यहाँ पे yes1 नाम से एक सेट बनाता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे दूसरा सेट बनाता हूँ yes1 नाम से, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि 100 200, और मुझे ये दोनों को ज्वाइन करना है और एक ही सेट में लाना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी सेट के अंदर हमको इसकी वैल्यू ऐड करना है दूसरे सेट के, तो उसको पहले लिख देंगे, डॉट लगाएंगे, अपडेट मेथड का यूज करेंगे, और इसके अंदर हमको जो भी सेट ऐड करना है वो सेट यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि yes1। तो यहाँ पे कहेंगे हमारे यस सेट के अंदर yes1 की वैल्यू ऐड हो जाएंगी। जैसे मैं रन करूंगा, इसे क्लियर कर देता हूँ। अब इसे यहाँ पे रन करता हूँ। अब रन करने के बाद तो हमने अभी प्रिंट नहीं करे, प्रिंट कर देता हूँ मैं, यस को सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो अब देख सकते हैं 100 और 200 यहाँ पे यस सेट के अंदर हमारे आ गए हैं। तो कुछ इस प्रकार आपको 2 सेट को कॉन्कैटिनेट करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर इसी प्रकार यहाँ पे एक सेट और लिस्ट होती है, मतलब हमारे ऊपर वाला सेट है और यहाँ पे एक लिस्ट है, अगर हमको ये लिस्ट को ऐड करना है सेट के अंदर तो हम वो भी कर सकते हैं कुछ इसी प्रकार। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं रन करता हूँ तो हमारे सामने 200 और 100 आ गया है। ये लिस्ट है लेकिन हम सेट के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप टपल का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया है। अभी हमने देखा है लूप सेट के अंदर वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन सेट। अब ये ज्वाइन और हम जो अपडेट यहाँ पे क्या है, द यूनियन मेथड रिटर्न न्यू सेट विथ ऑल आइटम फ्रॉम बोथ सेट। ये न्यू सेट, अगर हमको न्यू सेट के अंदर 2 सेट को ऐड करना है तो वहाँ पे यूनियन मेथड का यूज कर सकते हो। अब ये कर सकते हो आपके हाथ से। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यू कैन यूज, अब ये और ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो यूनियन मेथड की बजाय। तो ये चेक कर लेना अब आपके हिसाब से। अब मैं सब बताने बैठूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। कुछ नहीं है, वही है, बस ज्वाइन करना ही है ये भी बस। तो सेट के यहाँ पे कुछ मेथड दिया है, देखता हूँ मैं कुछ। हाँ, तो यहाँ पे अब ये चेक कर सकते हो 1 by 1। अब जो मेन था मैंने वो तो बता दिया है, बाकी अब सब आपके हिसाब से कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ला लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।